मंजिल मिलेगी परिंदों को, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। मंजिल मिलेगी परिंदों को, ये उनके फैली हुई पर बोलते हैं। अक्सर इस दुनिया में वो खामोश होते हैं जिनके हुनर होते हैं। तो जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दिस इज कन्हैया कुमार। तो सो गाइज, आज का जो हमारा सेशन है वो होने वाला है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। होता क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में बहुत स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होता है समझने में। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। आज मैं एकदम सिंपल भाषा में साधारण से एग्जाम्पल के साथ आपके साथ शेयर करूंगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को। तो चलिए करते हैं स्टार्ट हम आज के सेशन को, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो सबसे पहले समझिएगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या होता है ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन के लिए। किसके लिए? ऑक्सीडेशन के लिए। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन के लिए। क्या है ये ऑक्सीडेशन? ठीक है, इतना डराता क्यों है ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बच्चा? डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो हमारे इस सेशन को लास्ट तक देखें। आप लास्ट में जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पूरी तरह से क्लियरली नहीं हो गया तो फिर जो है आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक लोगों तक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ध्यान से समझिएगा बातों को। ऑक्सीडेशन, एडिशन, एडिशन, ऑक्सीडेशन यानी एडिशन, एडिशन मतलब सम, ऐड, एडिशन। ध्यान से प्रोनाउंसिएशन कीजिए इसको, ऑक्सीडेशन, एडिशन। किसका एडिशन जी? ऑक्सी, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। यानी अगर कोई सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन होता हो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। एकदम सिंपल नॉर्मल। अगर मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा, हमारे पास क्या है, ये एक सब्सटेंस है। क्या है ये हमारे पास? सब्सटेंस। अगर ये सब्सटेंस में एडिशन होगा, किसका एडिशन होगा? ऑक्सीजन का। किसका? ऑक्सीजन का। ये ऑलरेडी कोई क्या है? सब्सटेंस है, कंपाउंड है, जिसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, इसीलिए ऑक्सीडेशन। समझ में आया बात? एकदम हेडिंग से पकड़ना है। ऑक्सीडेशन, एडिशन हो रहा है किसका? ऑक्सीजन का, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो अगर ऑक्सीजन का एडिशन होगा तब हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। तो लिखेंगे क्या यहां पर? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का क्या होगा? एडिशन होगा। किसके साथ? यानी किसी भी सब्सटेंस में, टू ए सब्सटेंस। अगर किसी भी सब्सटेंस में क्या होगा? ऑक्सीजन का एडिशन होगा, तब क्या कहेंगे? इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। यानी किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन होगा, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन होगा उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। जैसे समझिए,
ये क्या था हमारे पास, कोई सब्सटेंस था जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तब क्या हो जाएगा ये पूरा सब्सटेंस, ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अच्छा आगे मान लीजिए यहाँ पर एक और सब्सटेंस है, क्या है, एक और सब्सटेंस है, और इस सब्सटेंस से रिमूव हो रहा है, कौन रिमूव हो रहा है, तो रिमूव हो रहा है हाइड्रोजन। कौन रिमूव हो रहा है जी, हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन निकल रहा है। ये कोई सब्सटेंस था जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट था। अब हाइड्रोजन चाह रहा है कि हम जो है इस सब्सटेंस से बाहर निकल जाए, क्या, बाहर निकल जाए। तो जब इस सब्सटेंस से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा यानी रिमूव होगा, तब पर भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो अगर हमारा हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, तब क्या कहेंगे, इसको भी बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या बोले, अगर कोई सब्सटेंस है और उस सब्सटेंस में से हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, तब हम उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और अगर कोई सब्सटेंस है उसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तब कहेंगे क्या, तब पर भी वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन ही होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन ही होगा। समझ पा रहे हैं ऑक्सीडेशन किसको कहे, अगर हाइड्रोजन रिमूव करेगा, अगर हाइड्रोजन रिमूव करेगा तब पर भी ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीजन ऐड करेगा तब पर भी ऑक्सीडेशन। तो यहां पर क्या बोलेंगे, यहां पे नेक्स्ट पॉइंट में बोलेंगे द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किससे, कोई सब्सटेंस से, तो फ्रॉम ए सब्सटेंस, अगर कोई सब्सटेंस से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, वो भी ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो भी ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा। क्या बोले, अगर कोई सब्सटेंस से ऑक्सीजन का एडिशन होगा, अगर कोई सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो ऑक्सीडेशन, और अगर कोई सब्सटेंस में हाइड्रोजन का रिमूवल होगा तब बोलेंगे क्या, उसको भी बोलेंगे ऑक्सीडेशन। एकदम सिंपल भाषा, ठीक है, एकदम साधारण लैंग्वेज के साथ समझाने की हम कोशिश किए हैं। अभी और है, ये मत समझिए कि सर नहीं अभी बहुत लंबा जंग चलेगा, अभी तो शुरुआत हुआ है, देखिए ना अभी। तो अब देखिए इस चीजों को थोड़ा सा हम समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, एक सब्सटेंस है, क्या है, एक सब्सटेंस है, और इस सब्सटेंस में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन, सॉरी ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। मान लेते हैं ये सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस में जो है क्या हो रहा है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ध्यान से देखिएगा, ये कोई सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है तब हम कहते हैं वो क्या है, ऑक्सीडेशन। क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक, अच्छा नेक्स्ट, अगर मान लीजिए फिर से क्या है, एक सब्सटेंस है, क्या है, एक सब्सटेंस, और इससे क्या हो रहा है, इससे जो है हमारा हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिमूवल। हाइड्रोजन क्या कर रहा है, निकल रहा है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, रिमूव हो रहा है। तो अगर हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, हाइड्रोजन का क्या होगा, अगर रिमूवल होगा, अगर हाइड्रोजन का रिमूवल होगा तब पर भी उसको क्या कहेंगे जी, उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, दोनों केस में क्या होने वाला है, दोनों केस में ऑक्सीडेशन होने वाला है। तो ऑक्सीडेशन का जो है समझ में आया मीनिंग। चलिए अब रिडक्शन समझते हैं। क्या, रिडक्शन की, रिडक्शन क्या है, तो रिडक्शन कुछ नहीं है, जस्ट इसका अपोजिट है बाबू। रिडक्शन क्या है, कुछ नहीं, जस्ट इसका अपोजिट है। मान लीजिए
अपोजिट करने का मतलब अगर कोई सब्सटेंस है, ठीक, और अब की बार क्या हो रहा है, इस सब्सटेंस में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। किसका? हाइड्रोजन का इस बार एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है? एडिशन। तो जब हाइड्रोजन का एडिशन होता है तब हम लोग बोलते हैं क्या हो रहा है? रिडक्शन। क्या हो रहा है जी? रिडक्शन। अगर हमारा हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन, घर पे बैठ के एकदम प्रैक्टिस कीजिए। अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तब बोलेंगे रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। और अगर कोई सब्सटेंस है और इस सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन अगर रिमूव कर रहा है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है? रिमूव। तो जब ऑक्सीजन रिमूव करेगा तब पर भी वो क्या कहलाएगा? रिडक्शन ही कहलाएगा। अगर ऑक्सीजन रिमूव करेगा तो क्या? रिडक्शन। यानी रिडक्शन मतलब कोई रिमूव कर रहा है। कौन रिमूव कर रहा है? ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन रिमूव करेगा तो रिडक्शन, और अगर ऑक्सीजन ऐड करेगा तो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन अगर रिमूव करेगा तो रिडक्शन, ऑक्सीजन रिमूव करेगा तो रिडक्शन, ऑक्सीजन रिमूव करेगा तो रिडक्शन, और हाइड्रोजन ऐड करेगा यानी एडिशन होगा हाइड्रोजन का तो रिडक्शन। समझ में आया बात? अब देखिए यहां से लिख देते हैं इन बातों को लिख देते हैं। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, और अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, रिप्लाई कीजिएगा। अब देखिए क्या बोले यहाँ पे, बोले कि जैसे कि यहाँ क्या था, यहाँ था क्या हमारा, हाइड्रोजन जब रिमूव कर रहा था, हाइड्रोजन जब रिमूव कर रहा था तो ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन जब ऐड करता है तो रिडक्शन। तो यहाँ क्या बोलेंगे? द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का एडिशन होगा किसके साथ? कोई सब्सटेंस के साथ, टू ए सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस के साथ, इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? रिडक्शन। क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा, ठीक है। क्या बोले? अगर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? एडिशन। हाइड्रोजन का अगर एडिशन हो रहा है तो रिडक्शन कहलाएगा, और अगर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और अगर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिमूवल हो रहा है कहां से? कोई सब्सटेंस से, फ्रॉम ए सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस से, तो वो क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड, वो भी रिडक्शन में कहलाएगा। यानी हाइड्रोजन का एडिशन होगा तब पर भी रिडक्शन, और ऑक्सीजन का रिमूवल होगा तब पर भी क्या कहलाएगा? तब पर भी वो कहलाएगा रिडक्शन। कोई दिक्कत? जस्ट ऑक्सीडेशन का अपोजिट। देखिए ध्यान से, जैसे यहां पर हम क्या बोले, एक सब्सटेंस है, यहाँ पे क्या है? एक सब्सटेंस। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का क्या हो रहा था? फर्स्ट में एडिशन हो रहा था। ऑक्सीजन का कोई भी सब्सटेंस था, उस सब्सटेंस में ऑक्सीजन का क्या रहा था? एडिशन। तो जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो कहते हैं ऑक्सीडेशन। ध्यान से समझिए। और यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? रिमूवल। तो जब हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तब कहते हैं क्या? ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर उल्टा हो गया, हाइड्रोजन रिमूव करने के जगह अगर हाइड्रोजन क्या हो गया? ऐड हो गया। हाइड्रोजन क्या हो गया? अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, हाइड्रोजन का क्या हो गया? एडिशन हो गया, तब हम बोलेंगे क्या हो जाएगा? रिडक्शन। क्या हो जाएगा जी? रिडक्शन। यानी कि अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा तो रिडक्शन, और अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन। कोई दिक्कत? अब देखिए नेक्स्ट, मान लीजिए फिर से क्या है? एक सब्सटेंस है, फिर से क्या है? एक सब्सटेंस। इस बार जो है ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिमूवल। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिमूवल। यहाँ पे ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिमूवल हो रहा है। तो अगर ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, अगर ऑक्सीजन का रिमूवल
देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है तो ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तब क्या बोलेंगे यहाँ रिडक्शन। क्या बोलेंगे रिडक्शन। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? ठीक, तो समझ पा रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे जैसे कि यहां तक तो समझ में आ गया है, ठीक। अब आगे हम लोग देखते हैं जैसे जनरल इक्वेशन। जैसे अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या क्या बता दिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन को समझने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो ऑक्सीडेशन को समझने के लिए तो हम अभी थोड़ा सा रिकैप करवा देते हैं कि ऑक्सीडेशन में अगर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन का एडिशन होगा तब ऑक्सीडेशन, और बोलेंगे अगर हम क्या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन का क्या होगा रिमूवल होगा, अगर हाइड्रोजन का रिमूवल होगा तब पर भी क्या कहलाएगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन होगा तब पर भी ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का रिमूवल होगा तब पर भी ऑक्सीडेशन। आगे अगर रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन क्या कहता है, तो रिडक्शन कहता है क्या, ध्यान से समझिएगा बाबू। तो रिडक्शन कहता है, रिडक्शन क्या कहता है कि अगर किसका, अगर जहां ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का रिमूवल होगा तो ऑक्सीडेशन, और अगर एडिशन होगा किसका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन का क्या होगा, अगर हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो रिडक्शन, और अगर ऑक्सीजन का रिमूवल होगा क्या बोलेंगे रिमूवल ऑफ क्या ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन का रिमूवल होगा तब पर भी क्या बोलेंगे रिडक्शन। ये शॉर्ट में बताया। एक जनरल इक्वेशन समझिएगा। मान लेते हैं ए कोई सब्सटेंस है, ए क्या है ए कोई सब्सटेंस है, और ए के साथ कौन जुड़ा हुआ है ओ। ए कोई सब्सटेंस है, एनी सब्सटेंस, उसके साथ कौन ऐड है ओ जुड़ा हुआ है, और प्लस बी, और ये दोनों में क्या होगा रिएक्शन होगा, ये दोनों में क्या होगा रिएक्शन। यहां से जब रिएक्शन होगा तो O जो है B के पास चला आएगा, O जो है वो क्या हो जाएगा B के पास चला आएगा। ध्यान से देखिएगा, A से ऑक्सीजन क्या हुआ रिमूव किया है, मतलब कि A में से ऑक्सीजन बाहर निकला है, A में से ऑक्सीजन का क्या हुआ बाहर निकला है। देखिए रिएक्शन के बाद A क्या पड़ गया है अकेला पड़ गया है। अकेला मतलब ऑक्सीजन जो है ए में से निकल चुका है, रिमूव कर चुका है। ऑक्सीजन जो है ए से क्या कर चुका है रिमूव कर चुका है, ए से क्या कर चुका है रिमूव कर चुका है। तो अब देखिए रिमूव कर चुका है, इसका मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल कहाँ गया, यहाँ देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है रिडक्शन, क्या कहलाता है रिडक्शन। तो AO क्या हो जाएगा, तो AO जो हो जाएगा वो हो जाएगा रिडक्शन। क्यों, क्योंकि AO में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, क्या हो गया रिमूवल हो गया। तो जब ऑक्सीजन का, और जब भी लिखते हैं तो रिएक्टेंट साइड में लिखा जाता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है रिमूवल, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है रिडक्शन, ठीक है। बी के लिए देखिए, तो बी के लिए देखिए ओ जो है किसमें चला गया बी के साथ ऐड हो गया, ऑक्सीजन किसके साथ ऐड हो गया, पहले बी अकेला था रिएक्टेंट के बाद बी के साथ कौन आ गया ओ ऑक्सीजन। तो बी में क्या हुआ है, बी में जो है ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, बी के साथ कौन हो गया, बी के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो बी क्या हो गया, बी हो गया
ऑक्सीडेशन। बी क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ये जनरल इक्वेशन है कि अगर ऑक्सीजन का रिमूवल होगा तो वो कहलाएगा रिडक्शन, और एडिशन होगा जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन होगा उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब ये था ऑक्सीजन वाला। हाइड्रोजन वाला एक बार देख लेते हैं। हाइड्रोजन वाला क्या देख लेते हैं कि XH प्लस Y, तो जब रिएक्शन होगा तो H चला जाएगा किसके साथ? Y के साथ। तो क्या हो जाएगा? X प्लस YH, X प्लस YH। ध्यान से देखिएगा, X में से हाइड्रोजन क्या हो गया? रिमूव कर गया। X में से X कोई सब्सटेंस था और इस X सब्सटेंस में से हाइड्रोजन क्या हो रहा है? निकल रहा है, यानी कि रिमूव कर रहा है, यानी कि रिमूवल हो रहा है। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? रिमूवल हो रहा है। तो जब हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है इसका मतलब जो XH है वो क्या कहलाएगा? तो देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है जी? तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो XH क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? रिमूवल हो रहा है। हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। और देखिए हाइड्रोजन किसके साथ जाके ऐड हो जा रहा है? Y के साथ। देखिए यहाँ हाइड्रोजन किसके साथ जाके ऐड हो जा रहा है? Y के साथ। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है रिडक्शन। तो Y के साथ हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा, इसीलिए ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रिडक्शन। क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। ध्यान से समझिएगा, अगर हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है तो जब हाइड्रोजन रिमूव करता है तब ऑक्सीडेशन, और जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो Y में हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? रिडक्शन। ये एकदम जनरल टर्म था, जनरल इक्वेशन। इससे रिलेटेड कुछ जो है हम एग्जांपल आपके सामने लाएंगे। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ठीक है। आगे थोड़ा सा एक दो पॉइंट और समझिएगा। जैसे एजेंट के बारे में कहा जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो थोड़ा सा हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझते हैं, उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बाद रिड्यूसिंग एजेंट समझेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बाद रिड्यूसिंग एजेंट समझेंगे। देख लीजिए बढ़िया से इस चीज को। अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कहलाता है, तो यहां पे जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देता है, किस लिए? ताकि जो दूसरा सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज हो जाए। क्या बोले? जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देता है, किस लिए देता है? ताकि दूसरा जिसमें ऑक्सीजन दिया जा रहा है वो क्या हो जाए? ऑक्सीडाइज हो जाए। उसी को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में तो नहीं आएगा, बस चुटकी में समझेंगे, थोड़ा सा टाइम दीजिए हमको। जैसे थोड़ा सा लिख लेते हैं। अभी जो हम बात बोले, क्या बोले? द सब्सटेंस विच gives oxygen for oxidizing is called सॉरी ऑक्सीडाइजिंग नहीं होगा, ऑक्सीडाइज होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन is called oxidizing agent। ध्यान से समझिए। द सब्सटेंस, जैसे ए क्या था? एक सब्सटेंस था। ए क्या था? एक सब्सटेंस था। विच गिव्स, जिसने क्या किया? दे दिया। क्या दे दिया? ऑक्सीजन दे दिया। ए एक सब्सटेंस था
जिसने ऑक्सीजन को क्या कर दिया, दे दिया। किस लिए दिया, ताकि ऑक्सीजन जो है बी को दिया, ताकि बी क्या बन जाए, ऑक्सीडाइज, क्या बन जाए, ऑक्सीडेशन बन जाए। बी क्या बन जाए, बी ऑक्सीडेशन बन जाए। ए एक सब्सटेंस है जिसने ऑक्सीजन दिया, किसको दिया, बी को। किस लिए दिया बी को, ताकि बी क्या बन जाए, ऑक्सीडेशन बन जाए। क्या बन जाए, ऑक्सीडेशन। तो जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देता है, किस लिए, ऑक्सीडाइजेशन बनने के लिए, वो सब्सटेंस कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन दे कौन रहा था, तो दे रहा था एओ। तो जो देता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो होगा एओ वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। क्या बोले, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देता है, किस लिए देता है भाई, तो दूसरा सब्सटेंस जो है उसको ऑक्सीडेशन होने के लिए देता है। तो जो देता है उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या सिंपल याद रखिएगा, जो रिडक्शन होता है उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडेशन होता है उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा, जो रिडक्शन होगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडेशन होगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट। एकदम दिमाग में ज्यादा रखना ही नहीं है। उल्टा, जो रिडक्शन होगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडेशन है उसको रिड्यूसिंग एजेंट। और लैंग्वेज में समझना है, तो जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देता है, तो यहां से एओ जो था ऑक्सीजन दे रहा था किसको, बी सब्सटेंस को। किस लिए, ताकि बी ऑक्सीडेशन बन जाए। तो जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देता है ऑक्सीडेशन बनने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई दिक्कत नहीं। या अगर कोई सब्सटेंस में से क्या हो रहा है, रिमूवल, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। तो देखिए, तो यहां से जो है हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिमूवल। ध्यान से समझिए बातों को। यहाँ क्या बोले, पहले लिख लेते हैं, द substance which removal hydrogen is called ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि जो सब्सटेंस क्या करे, जो सब्सटेंस हाइड्रोजन का क्या करता है, रिमूवल करता है। यानी ध्यान से समझिए, यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है जी, रिमूवल हो रहा है। तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है किस लिए, ताकि वो वाई में जाए। तो जिसमें जाना है उसको कहते हैं क्या, देखिए अगर ये स्टेटमेंट समझिएगा ना तो बड़ी लफड़ा होता है। तो सिंपल भाषा में आपको हम सिंपल समझा देते हैं कि जो रिडक्शन होगा उसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडेशन होगा उसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। कोई दिक्कत, क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आ गया क्या, ध्यान से समझिएगा, ऑक्सीडेशन एजेंट समझ में आया। तो ऑक्सीडेशन एजेंट होता है सिंपल, जो रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, जो ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। या सिंपल बोल सकते हैं, जो हाइड्रोजन देता है, जो सब्सटेंस हाइड्रोजन क्या करता है, देता है, उसको भी हम लोग बोलते हैं क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, रिड्यूसिंग एजेंट
तो रिड्यूसिंग एजेंट अगर आपको समझना है तो ध्यान से बोलेंगे क्या, देखिए यहां से ये जो था एक्स सब्सटेंस वो हाइड्रोजन क्या कर रहा था, दे रहा था। किसको दे रहा था, वाई को। क्यों दे रहा था, ताकि वाई क्या हो जाए, ताकि वाई जो है वो बन जाए क्या, दे रहा था किस लिए, ताकि वाई जो है यानी कि इसमें क्या हो रहा था, हाइड्रोजन का एडिशन, तो रिडक्शन बनने के लिए एक्स जो है हाइड्रोजन दे रहा था किसको, वाई को। क्यों, ताकि वाई क्या बन जाए, वाई जो है बन जाए रिडक्शन। तो जो हाइड्रोजन देता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ध्यान से समझिएगा, क्या बोलेंगे, द सब्सटेंस, वो सब्सटेंस विच जो क्या करता है, गिव्स हाइड्रोजन, जो कि क्या करता है, हाइड्रोजन को देता है, हाइड्रोजन को क्या करता है, देता है। किस लिए, तो फॉर रिडक्शन के लिए। किस लिए, रिडक्शन के लिए किस लिए देता है, रिडक्शन के लिए। इज कॉल्ड, उसको हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। कोई दिक्कत, क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि देख लीजिए यहां से ये हाइड्रोजन दे रहा था एक्स, और एक्स एच क्या कर रहा था, एक्स जो सब्सटेंस है वो हाइड्रोजन को दे रहा था, किसको, वाई को। तो एक्स एच क्या है, ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। वैसे भी जो ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ज्यादा दिमागे नहीं लगाना है स्टूडेंट्स, सिंपल। अगर केवल आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानने आ गया ना तो डायरेक्ट उसको उल्टा कर दीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी जो ऑक्सीडेशन होगा वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिडक्शन होगा वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन भी अभी करवाएंगे आप लोगों को, एकदम कुछ नहीं है। अब देखिए यहां से एक और चीज होता है, द सब्सटेंस which removal oxygen is called क्या बोलेंगे, is called reducing agent। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है, एकदम सिंपल है। यहां पर देखिए ये क्या था, रिडक्शन था, तो रिडक्शन था तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ सोचना ही नहीं है। अगर ऑक्सीडेशन पहचानने आ गया ना, जैसे ये क्या था, ऑक्सीडेशन, ये भी क्या था, ऑक्सीडेशन, तो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीडेशन हो जाएगा वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिडक्शन होगा वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ ये नहीं है, अपोजिट है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे हम कुछ जो है क्वेश्चन देते हैं उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम जो है कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाए हैं, और इस क्वेश्चन में हम पहचानेंगे रिडक्शन कौन है, ऑक्सीडेशन कौन है, ठीक है। ताकि हमको कॉन्सेप्ट जो हम पढ़े वो पूरी तरह से इस पे क्या पढ़े, एकदम बन जाना चाहिए। कैसा भी क्वेश्चन आए, कहीं से भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्वेश्चन आए बोर्ड एग्जाम में, हमसे जो है बन जाना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ MnO, तो MnO में से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। Mn में से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव कर रहा है। ऑक्सीजन क्या कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यानी Mn में से क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव कर चुका है। तो ये MnO जो है यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव कर चुका है। तो जब ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, तब हम उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन। क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। ये हो गया रिडक्शन, कोई दिक्कत। और जो रिडक्शन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ रहा बात कि नहीं समझे? यहां से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, तो जब ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तब क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल होता है उसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन, और जो रिडक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आके ऐड हो जा रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आके जो है ऐड हो जा रहा है। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है HCl में यहाँ पे, तो HCl हमारा क्या हो जाएगा, तो HCl हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमको क्या, तो ये हो जाएगा हमको ऑक्सीडाइजिंग, क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और जो ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ध्यान से देखिए, यहां से ऑक्सीजन रिमूव कर रहा था इसीलिए हम बोले रिडक्शन, जो रिडक्शन होता है उसी को बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो HCl है यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, और जो ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। सेकेंड नंबर देखिएगा ध्यान से, यहां देखिए FeO3, तो Fe में से देखिए यहाँ पर Fe में से O खत्म हो गया, गायब हो गया, तो O जो है Fe2 में से O जो है ऑक्सीजन का रिमूवल हो चुका है, तो जब रिमूवल हो चुका है तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन। क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। और जो रिडक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीजन किस में ऐड हो गया है, तो अल्युमिनियम में। देखिए अल्युमिनियम पहले अकेला था, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन साथ में आया, तो अल्युमिनियम में ऑक्सीजन का क्या हुआ है, एडिशन। तो जब ऑक्सीजन का एडिशन होगा तब हम क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे कि अल्युमिनियम जो है ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग हो गया। क्या हो गया, सॉरी ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन। थोड़ा और ऊपर लिख देते हैं, क्या हो गया हमारा, ये अल्युमिनियम जो है वो ऑक्सीडेशन हो गया, और जो ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी अल्युमिनियम जो है हमारा ऑक्सीडेशन है और रिड्यूसिंग एजेंट है। Fe2O3 क्या है, रिडक्शन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए Fe2 में से भी देखिए, यहाँ Fe2 में ऑक्सीजन ऐड है और यहाँ रिएक्शन के बाद Fe अकेला पड़ गया, यानी कि इसमें से जो है ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। और एजेंट की बात करेगा तो उसका अपोजिट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। देखिए CO, तो CO यानी कि ऑलरेडी यहाँ CO है, लेकिन ये यहाँ से जो ऑक्सीजन निकला यहाँ पे जाके क्या हो गया, ऐड हो गया। तो यहाँ से CO क्या हो गया, CO जो हो गया वो हो गया ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और एजेंट की बात करें तो रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कैसा एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट बन चुका है। कोई दिक्कत, यहाँ देखिए यहां से ऑक्सीजन जो है रिमूव हो रहा है और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या कर रहा है, मिल रहा है, यानी कॉपर में से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, यानी कि CuO। ध्यान से समझिएगा, CuO में से ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। और जो रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ठीक, हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो हाइड्रोजन यानी H2 क्या हो जाएगा,
ऑक्सीडेशन, क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन। और जो ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहां से देखिए, यहां से एस अकेला पड़ गया, यानी कि हाइड्रोजन का क्या हो चुका है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है जी, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो H2S क्या हो गया, तो H2S हो गया ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि इसमें से जो है वो जो है हाइड्रोजन रिमूव कर गया, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कहलाता है। और एजेंट की बात करें तो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। एजेंट में रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और Cl में क्या हो गया, हाइड्रोजन का एडिशन हो गया। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो Cl2 क्या हो गया, Cl2 जो हो गया ये हो गया रिडक्शन। क्या हो गया रिडक्शन। और एजेंट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट में क्या हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो ये जो है यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का टॉपिक खत्म होता है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने समझाने की कोशिश किए हैं। और अगर हमारा ये सेशन अच्छा लगा, आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट अब लगता है कि एकदम सिंपल है, इससे अब कई क्वेश्चन बन जाएगा, तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को क्या करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ जाए। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले सेशन में कुछ और टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।